हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू गो हैश। गो हैश की हमारी इस एक्सक्लूसिव स्टोरी में हम बात कर रहे हैं 127 लोगों को हैदराबाद के जिनको हाल ही में आधार अथॉरिटी से नोटिस आई थी कि उनका आधार कार्ड गलत है और उन्हें सिटीजनशिप प्रूव करने के लिए नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स लाना होगा। इसके लिए बालानगर में मेगा फंक्शन हॉल भी बुक किया गया था, जहां पर ये 127 लोग आएंगे और इनकी स्क्रूटनी होगी और इन्हें सिटीजनशिप प्रूव करना होगा। क्या आधार अथॉरिटी को ये अथॉरिटी है कि वो सिटीजनशिप दे सकते हैं या डिमांड कर सकते हैं? इस पर सवाल उठा तो एमबीटी के स्पोक्समैन ने इस बात की कार्रवाई शुरू की और ये केस अब लीगल होते जा रहा है। जैसे ही मामला सोशल मीडिया में वायरल होना शुरू हो गया और इसके खिलाफ लीगल एक्शन की तैयारी होना शुरू हुई तो UIDAI के ट्विटर हैंडल पे ये मैसेज आता है कि वो फंक्शन अब कैंसिल हो चुका है, हम सभी को पर्सनल नोटिस भेजने वाले हैं। तो आखिर ये मामला है क्या? क्या आधार अथॉरिटी से दी गई नोटिस 127 एक टेस्टिंग ड्राइव है NPR की या NRC की? आइए देखते हैं हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में, जहां पर हम बात कर रहे हैं एमबीटी के स्पोक्समैन अमजदुल्ला खान और इस केस को जो करीबी से देख रहे हैं इमाद मखसूसी से। कौन सा डॉक्यूमेंट ऐसा है जो आपकी शहरियत को बता सकता है? आधार डिपार्टमेंट एक लेटर भेजता है जिसमें कहता है कि सिटीजनशिप को चैलेंज करते हुए या सिटीजनशिप लेने की बात करता है जो उनका हक ही नहीं है, उनके पास वो डिपार्टमेंट है ही नहीं। कि वालिद गवर्नमेंट सर्वेंट है 30 साल काम किए, उनके बेटे को आप ये बोल रहे हैं कि आप है हिंदुस्तानी नहीं है। हेलो एवरीबॉडी, तारा पास और आप सब देख रहे हैं गो हैश हैदराबाद। फिलहाल हम एमबीटी के ऑफिस में और हमें वक्त दे रहे हैं अमजदुल्ला खान साहब और हम यहाँ पर स्पेशल स्टोरी कवर करने के लिए आए हैं। हाल ही में आए हुए 127 लोगों पे जो केस आ चुका है UIDAI की तरफ से कि उनके आधार कार्ड करेक्ट नहीं है और उन्हें मेगा फंक्शन हॉल में बुलाया गया था एक स्क्रूटनी के लिए। तो उसके बारे में बात करना चाहिए। एग्जैक्टली खान साहब, ये मामला क्या है और किस बिना पर ये नोटिस दी गई? देखिए, ऐसा है कि कुछ पुराने शहर के कुछ लोगों को जो है जिनके पास आधार कार्ड है उनको UIDAI की तरफ से एक नोटिस सर्व किए गए। ये नोटिस की कापी आप देख सकते हैं। तो इसमें नोटिस में ये कहा गया है कि whereas this office has received a complaint allegation that you are not an Indian national। अच्छा, यानी आप यहाँ के हिंदुस्तानी नहीं हैं, हमारे को ये पता चला है, कोई कंप्लेंट आया है। तो इस नोटिस में जो है कि कौन कंप्लेनेंट है वो डिक्लेयर नहीं कर रहे। तो अब आगे चल के ये होता है कि इस ऐसे नोटिस का गलत इस्तेमाल में भी आ सकता है कि अगर कोई दो पड़ोसी की आपस में दुश्मनी है, कोई भी जाके एक दूसरी चीज़ ये है कि आप आधार कार्ड अगर जब बनाते हैं आप तो आधार कार्ड में ही एक वर्ड है कि आधार इज ओनली एन आइडेंटिटी, इट्स नॉट एन सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट बोल के। आधार इज नॉट ए सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट, पहले वो बात समझिए आप। आधार का एनरोलमेंट का जो रूल है, रूल 26 इटसेल्फ सेज आधार, आप किसी का जब आधार अगर बनाते हैं तो आप उनको जो है कैंसिल भी नहीं कर सकते, खाली रोक के उनको नोटिस इशू करना। अब इसमें यह हुआ कि इस नोटिस में मजीद एक और ये कहा गया कि 20 तारीख के दिन फरवरी की कोई मेगा फंक्शन हॉल बालापुर में हाजिर हो बोल के लिखा और इसमें आगे चल के ये लिखा कि डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल टू प्रूव योर क्लेम ऑफ सिटीजनशिप। अच्छा, तो यानी आप सारे आपके डॉक्यूमेंट्स लेके आइए ताकि आप अपनी सिटीजनशिप को प्रूव कर सकते बोल के। तो आधार इज नॉट द अथॉरिटी टू गिव सिटीजनशिप और टू टेक सिटीजनशिप, ये पहले क्लियर होना चाहिए। और हिंदुस्तान के कानून में जो है, जो हर इंसान का नहीं, हिंदुस्तानी का नहीं, जो 10-15 डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, जैसा पासपोर्ट है तो पासपोर्ट इट इज़ ओनली फॉर ट्रैवल डॉक्यूमेंट। इलेक्शन कार्ड है आपका नहीं, दैट इज़ ओनली फॉर वोटिंग के लिए। पैन कार्ड है, दैट इज़ फॉर द इनकम टैक्स एंड द बैंक पर्पस है। ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने के लिए। तो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में बोलिए आप या कोई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या पार्लियामेंट में ये अभी तक डिफाइन नहीं किया गया कि कौन सा डॉक्यूमेंट ऐसा है जो आपकी शहरियत को बता सकता है। कि जैसा ही ये इशू पूरा आम हुई, आम होने के बाद में जो है कि अपने ट्विटर हैंडलर से आधार वाले एक रिजाइंडर भेजे, एक 13 ट्वीट करे उन्होंने। 13 ट्वीट करके ये बोले कि इट हैज़ बीन पोस्टपोन बोले। बिल्कुल। जब 20 तारीख के दिन गए तो वहाँ पर शादी खाने में ये एक नोटिस लगी हुई थी कि दिस इंक्वायरी हैज़ बीन पोस्टपोन। हाँ, तो ये कैंसल, इंक्वायरी कैंसिल हुई है। अच्छा। लेकिन बदमाशी जारी है अभी भी। तो अब हम ये मुतालबा कर रहे हैं तेलंगाना चीफ मिनिस्टर से और हमारे महमूद अली होम मिनिस्टर साहब से, हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तेलंगाना से हम ये मुतालबा है कि आया कौन ऑफिसर था जिसने 127 इलीगली
इमिग्रेंट्स को आप माइग्रेंट्स को निकालें आप, अगर वाकई वो 127 इलीगल है तो वो ऑफिसर को जो है सदर जमहूरिया प्रेसिडेंट अवार्ड देने के लिए भेजना चाहिए। नहीं अगर उसकी कुछ सोची समझी साजिश है, कुछ फिरका परस्ती जहन के तहत ये किया है, तो फिर उसके खिलाफ में एक्शन लेना चाहिए। सत्तार साहब जिसको नोटिस आई, जो तालाब कट्टे के रहने वाले हैं, ये उनके वालिद का आइडेंटिटी कार्ड है। अच्छा। तो उनके वालिद जो है आलवेन क्या है, एक सेमी गवर्नमेंट है। अच्छा। उसमें 30 साल काम किए। हाँ। जिसके वालिद गवर्नमेंट सर्वेंट है, 30 साल काम किए, उनके बेटे को आप ये बोल रहे हैं कि आप है हिंदुस्तानी नहीं है। उनके वालिद का इंतकाल होने के बाद में जो है उनकी वालदा के ऊपर पेंशन आया था। करीब 10-15 साल उन्होंने पेंशन लिए। पेंशन लेने के बाद में उनका इंतकाल हुआ। हर डॉक्यूमेंट है, 40 डॉक्यूमेंट है बेचारे का, मैं पूरा चेक किया। पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, एपिक कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, इनकम टैक्स कार्ड है, हर वो चीज़ है उनका। नहीं तो ये 127 जो लोग आइडेंटिफाई किए गए हैं, वो एक ही मतलब फैमिली के 4 लोग हैं या उसमें मुस्लिम्स या नॉन मुस्लिम्स कौन कौन है? नहीं, आप ये देखिए, इसमें जो है कि हर घर के यानी 127 ऐसे मेंबर्स है, अड़ोस पड़ोस भी नहीं है ये लोग। अच्छा। रैंडमली लिया गया है इनको। तालाब कट्टे के एक 4-5 आदमी हैं, मुगलपुरे के एक 3-4 है, बंदलागुड़े के एक 4-5 है, ऐसा मुख्तलिफ। यानी एक पूरा आप ये देखिए, मुसलसिल कई दिन से जो है बीजेपी के राजा सिंह रहो ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली, या किशन रेड्डी साहब जब हमारे MOS बने थे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम बने थे, ये लोग मुसलसिल बयानात ये देते कि पुराने शहर के कुछ महलों का नाम लेते। हाल ही में खुली खुतूशा में एक प्रो CA का मीटिंग भी हुआ था, उसके अंदर एक सुप्रीम कोर्ट की एक लॉयर को लाए थे, लेडी को कोई, उन्होंने भी मुख्तलिफ महल्ले जात का नाम लेते हुए पुराने शहर के ये कहा कि ये ISI के अड्डे, पाकिस्तान के एजेंट आ रहे थे इसके अंदर। अच्छा। तो हो सकता है कि ये MOS की बयानबाजी से मुतासिर होकर कुछ पुलिस वाले या एजेंसी से परेशान करना चाह रहे हैं। तो उनके बयानात को आप पेश नज़र रखिए पहले, बाद में ये नोटिस को देखें तो आपको असल इनके इसका पीछे क्या एजेंडा है ये बाहर आता है। तरह हमारे वक्त दे रहे हैं एडवोकेट इमाद मखसूसी, जो कि केस को बहुत ही नज़दीक से देख रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग वैल्यूएबल टाइम एडवोकेट इमाद साहब। क्या आपको लगता है ये जो आधार की जो नोटिस दी गई है, समथिंग इज बेसलेस है या कोई टैक्टिक नज़र आ रही है आपको इसके अंदर? ये कम्प्लीटली बेसलेस है, क्योंकि जो रूल उसमें मेंशन किया गया है, जो कानून के तहत आधार जो कानून के तहत काम करता है, उसके अंदर कहीं भी आधार कंप्लीट एक्ट में या रूल्स में कहीं पे भी सिटीज़नशिप का ताल्लुक़ नहीं है। और आधार कार्ड को जब आप पलटा के देखेंगे तो उस पर की नोट है कि आधार इज़ अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी नॉट सिटीज़नशिप। तो उस लेटर में लिखना, सेकंड पैराग्राफ में ये लिखना कि आप लोगों की सिटीज़नशिप को जो है ना चैलेंज किया जाएगा, या अगर आप लोगों के जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप ये प्रूफ करिए कि आप इंडिया में लीगल तरीके से आए हैं। तो इस तरीके से अभी जो माहौल चल रहा है NPR का और NRC का, CAA का, तो उसी का ये एक डेमोस अभी जो है ना डेमो प्रोजेक्ट्स चल रहे थे। हमारे तेलंगाना में भी हुआ NPR का। तो ये भी क्या कर रहे हैं, पब्लिक का रिएक्शन जानने के लिए, क्योंकि फ्लॉलेस होती है सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडीज़, उनका काम ये होता है कि एरर बिना कोई एरर के, बिना कोई लूप होल के काम करें। लेकिन इतनी बड़ी गलती करे, आधार डिपार्टमेंट एक लेटर भेजता है जिसमें कहता है कि सिटीज़नशिप को चैलेंज करते हुए या सिटीज़नशिप लेने की बात करता है, जो उनका हक ही नहीं है, उनके पास वो डिपार्टमेंट है ही नहीं। So we have had the insight of the 127 cases being launched by the Aadhaar. So we'll give you all the updates. Keep watching Go Hash and subscribe us on YouTube and like us on Facebook. Thank you.